एक ही जिंगल में काम चल गया कि कुछ और भी गाने पड़े? तो फिर एक जिंगल्स के बाद सर हमको ढेर सारे जिंगल्स मिलने लगे। एक जिंगल हमारा ऐसा हुआ कि वो विद इन द इंडस्ट्री जो लोग क्रिएटिव लोग हैं वो जिक्र करने लगते हैं आपस में, यार दिस इज अ न्यू वॉइस मैन, समथिंग वेरी फ्रेश, समथिंग वेरी रॉ, द टेक्सचर ऑफ मैन एंड द फील मैन, चेक दिस आउट। तो ये सब होता था। तो जैसे ही रजत जी वहाँ इंग्लिश में मेरी तारीफ होती थी, मैं चुपचाप ऐसे सिंपल सा बैठा होता था। जैसे इंग्लिश में तारीफ की तो 5 का मैंने 8 वॉइस, इनवॉइस 8 का। अब 8,000 का इनवॉइस हो गया, वो भी मेरा भुन गया। पहला चेक नहीं मिला था 5 का, लेकिन 8 का मिल गया। अचानक 15 दिन में फिर एक मिल गया जिंगल। अच्छा, और अच्छे अच्छे ब्रांड, धीरे धीरे वो बाहर भी आने लगे। तो टीवी पे जब चले तो लोग हमें फ़ोन करने लगे, एक दो जो जानकार थे, यार तेरी आवाज़ सुनी थी, वो तेरा तो भाई काम हो गया, इसका मतलब ये तो बम्बई में काम मिलने लगा। तो ऐसे शुरू हुई। और एक उन्हीं दिनों 8-9 महीने हमें पीजी में रहते हुए हो गया था, और मैं तब तक जानता भी नहीं था पीजी क्या होता है। तो वो उसका फुल फॉर्म बाद में पता लगी, पेइंग गेस्ट। तो मैंने कहा यार ये बड़ा अलग शहर है, गेस्ट भी बोल रहे हैं और पेइंग भी बोल रहे हैं। तो वो सब हुआ। अब ये 8-9 महीने के बाद एक जिंगल हमको बॉम्बे डाइंग का मिला था, वहाँ कुछ ज़्यादा ही अंग्रेजी में हमारा जिक्र चल रहा था। सर मैंने सीधा 20,000 का इनवॉइस परमात्मा का नाम लेके दाता 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 मैंने 20,000 कर दिया। मेरा वो भुन गया सर। वो 20,000 होते ही मैं फिर 1 BHK में रेंट पे चला गया सर। वहाँ से हमारा जीवन। लेकिन फिल्मों में ब्रेक किसने दिया पहला? जिन्होंने हमें रिजेक्ट किया था, तो साहब उन्होंने एक गाना सुन लिया हमारा, तो जिंगल्स की दुनिया वालों ने हमें एक दिन कॉल किया कि कैलाश खेर, आई एम विशाल एंड आई वांट टू कॉल यू फॉर अ फिल्म सॉन्ग। तो मैंने नाम सुना हुआ था विशाल भारद्वाज का, तो मुझे लगा यार ये विशाल भारद्वाज जिसका मैं मतलब मुझे बहुत काम पसंद है, तो आप विशाल भारद्वाज बोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, हम विशाल शेखर वाले उसमें से हम 2 हैं, मैं विशाल बोल रहा हूँ, और हम भी अभी म्यूज़िक एक ही फिल्म में हमने किया है, प्यार में कभी कभी, वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग एंड वी वांट यू टू सिंग आवर दिस सॉन्ग। तो मैंने बोला ठीक है मैं गा लूँगा। तो कि कम लेट्स ट्राई इन योर वॉइस। तो मैं ट्रायल के लिए चला गया साहब। गया तो उन्होंने CD पे मुझे ट्रांसफ़र करके दिया कि प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है आपकी वॉइस में हम करेंगे। तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि सो ब्रदर हाउ मच विल यू चार्ज। मेरे मुख से निकल गया 50,000। तो अचानक उसने बोला डूड 50,000 यू आर आस्किंग दैट मच, यू नो A-lister सिंगर्स डोंट इवन चार्ज मोर देन 10। तो मैंने एकदम से बोला हाँ तो आप उतना ही दे देना। क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था। वो गाना था अल्लाह के बंदे सर, और अल्लाह के बंदे जैसे ही बात चलनी शुरू हुई, अभी रिलीज़ भी नहीं हुआ था, कि 1-2 रिकॉर्ड कंपनीज जिन्होंने हमारा डेमो रिजेक्ट किया था 1-2 साल पहले, वहाँ से हमें कॉल आ गई कि कैलाश खेर वी आर रेडी टू रिलीज़ योर एल्बम। तो भगवान शंकर की उपासना करने वालों को अल्लाह गाना पड़ा पहले ही। वही साहब, मतलब ये खेल दाता रचते हैं। मैं इसलिए हैरान होता हूँ कि मेरे परमात्मा बहुत रूप बदल कर आते हैं। तो यही हुआ कि उन्होंने गाना भी दिया, तो ये अल्लाह के बंदे दिया और ये हिट हुआ। और उसके बाद जिन्होंने रिजेक्ट किया था उनकी मति घुमाई और उनको बोला कि जाओ मेरा बालक वहाँ तैयार हो रहा है, अब उसका एल्बम रिलीज़ करो। जब वो एल्बम रिलीज़ हुआ, एल्बम में पहला गाना तो तेरी दीवानी बना, लेकिन अल्लाह के बंदे भी उन्होंने उसका भी एक वर्जन उसमें डाला था, उसको हम अनप्लग्ड कहते हैं। वो भी आपने सुना होगा कैलासा एल्बम में। तो इस तरह से हुआ साहब। जो पहला गाना था इसका वो वैसे ही बैठे बैठे बन गया था तेरी दीवानी। जी, क्या हुआ था,
दिल्ली में हमारा पहला कॉन्सर्ट हो रहा था। जब अल्लाह के बंदे चर्चित हो गया और हम थोड़े से पहचान पाने लगे, कुछ अवार्ड्स हमको मिलने लगे, और रजत जी धीरे धीरे अखबारों में आप जैसे बड़े लोगों तक नाम पहुंचा, हमारा नाम छपने लगा, तो कोई न्यू सेंसेशन लिखने लगा, कुछ तो भी नए नए वर्ड्स लिखने लगे। तो हमारी रेल बनी हल्की सी, दाता ने हल्का सा बिजी किया। पहला कॉन्सर्ट हमको मिला, पहला ही कॉन्सर्ट देखिए, सरहदों की जुगलबंदी, हंस ध्वनि थिएटर प्रगति मैदान में, और वहाँ पर 4 बैंड, उस वक़्त कैलासा बैंड तो निर्मित नहीं हुआ था, हम बस अल्लाह के बंदे एक गाना पुराने थे, बाकी हमारे स्वदेश के गाने और रंगदीनी और बहुत सारे फिल्मी गाने रिकॉर्ड हो गए थे, आए नहीं थे, रिलीज़ नहीं हुए थे, लेकिन हम बिज़ी होना शुरू हो गए थे। और ये पहला कॉन्सर्ट सरहदों की जुगलबंदी हमको मिला है राहत फ़तेह अली पड़ोसी देश के, और फ्यूज़ोन शफ़क़त अमानत अली उनका बैंड, और इंडियन ओशन भारत का बैंड, और एक कैलाश खेर अपने ग्रुप के साथ। तो पहले ही उसमें धा मार दी दाता ने, तो थोड़ा हैरान भी थे, लेकिन जब घट में बैठ जाते हैं मेरे ईश्वर, तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम जादू कहते हैं, टोना कहते हैं, मिरेकल कहते हैं। और फिर ऐसी बात हो गई, मेरी मैं खा गई जब से तू आ गई, बस बचा हूँ कोरा, हे बावली हे गोरा, हो दिन ब दिन अब तेरे बिन सांसें कटती हैं गिन गिन, तेरी धुन में रहता हूँ गुनगुना के तक दिन, है मेरा इश्क अनोखा है री, बस जताना नहीं आता, हाँ बताना नहीं आता, है मेरा इश्क अनोखा है री। मेरे दाता का फिर ऐसा इश्क होता है, पता ही नहीं लगता क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठ के कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो हुआ ये पहला कॉन्सर्ट। आपके कैलाश खेर बैठ के गा रहे हैं, एक तो साइज में बैठे हुए, ऊपर से बैठे हुए और हारमोनियम लिए हैं, और जो हमारे साथी हैं, हमारे साथी नरेश परेश, वो खड़े हैं। अच्छा, और बाकी हमारे म्यूजिशियंस वो सब खड़े हैं। तो मैं जब भी उनसे आई कांटेक्ट करूं तो बैठे हुए बस ऐसे कर। अचानक परमात्मा का खेल ऐसा हुआ कि पगले लोगों में दाता होते हैं सर, अंधे की मक्खी राम उड़ाता है, और सर भोला बछड़ा दूध पीता है। और ये हमारे बड़ों की सिखाई बातें हैं, ये बड़ों की कहावतें हैं। तो साहब मेरे घट में बैठ गए परमात्मा, और मैं बिना बताए संसार को एक गाना गाने लगा। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को जाऊं वारी वारी, अरे एरी सखी मैं कासे कहूं मेरे हृदय उठे उड़ारी, और प्रेम पियाला भर भर पीऊं हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। और गाना चल रहा, हृदय में चल रहा, और पागलों की तरह बिना डरे, क्योंकि देखिए साहब जिनको ट्रेनिंग होती है वो डर डर के चलते हैं, वो क्योंकि कंफ्यूज, जितने भी इंटेलेक्ट होते हैं एमबीए टाइप के लोग वो कंफ्यूज्ड होते हैं, जो बगैर एमबीए होते हैं हम जैसे, उनको कोई डर ही नहीं होता। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं। मेरे दाता ने मुझे अटका दिया सर, मैं वहीं अटक के, अचानक भगवान ने बोला हो जी हाँ हाँ जी। ये हो जी हाँ हाँ जी वहाँ जो फिल इन द ब्लैंक है जी, ये कोई टेक्निक नहीं है। लेकिन आज देखिए कितने गायक लोग जो भी ट्राई करते हैं हमारे गाने को, वो हो जी हाँ हाँ जी को अलग से प्रैक्टिस करते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक था सर। तो तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी तेरी दीवानी। जैसे ये हुआ
तो भगवान को धन्यवाद मेरे दाता। अच्छा, ऑडियंस लाइव में है, हम इम्प्रोम्प्टू गा रहे हैं, ऑडियंस एंजॉय कर रही है। दिल्ली के लोग आपकी तरह दिलबाज थोड़े होते ही हैं, तो बड़े मज़े से सब चल रहा था। वो जो चल रहा था वो रवानी, हमारे पंडित जी, उस रवानी ने, उस ऑडियंस ने और मेरे दाता का वरद हस्त हम पर रखा, तो ये हुआ। और ये तो गाना ये भी सच है कि जो पहली एल्बम आपने बनाई उसमें वो सारे गाने चेप दिए जो आप ऋषिकेश में आरती के पहले गाते थे? बिल्कुल साहब, क्योंकि वही उन्हीं में से कई गाने मैं उन्हीं में से रजत जी कई गाने मैं डेमो बना के ले गया, और डेमो में हमारे गाने रिजेक्ट होते थे। अच्छा, जो रिजेक्ट होते थे उनमें से एक गाना था, दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफ़ी है, ये महल अटारी नहीं चाहिए, तेरे दिल में गुजारा काफ़ी है। तो ये गाना हमने उस वक़्त इम्पल्सिव रिलीज़ कर दिया किसी छोटे रैकेट के साथ। अब वो वायरल चल रहा है, इन दिनों बुखार चलता है, रील रील रील, उसे अंग्रेजी में वायरल कहते हैं साहब। तो वो चल रहा है, वही गाना जो रिजेक्ट हुआ था। तो इस तरह की बात हुई, फिर वो डाला था जी। तो ईश्वर की जो कृपा थी, इसको लेकर के हम पब्लिक में से सवाल पूछते हैं, लोग अगर पूछना चाहते हैं। एक सवाल हम ले सकते हैं इस समय। हाँ। आप जाने माने शिव भक्त हैं, सनातनी हैं, लेकिन फिर भी आपके गानों में अल्लाह, सुभान अल्लाह ये सब सुनने को मिलता है, तो सर ये कुछ थोड़ा सा अजीब नहीं है? पृथ्वी पर जो भी अजीब है वही सबसे परमात्मा के करीब है। बाकी तो सब दिमागी खेल है, हम सब लगे हुए हैं दिमागी कटिया फंसाने में। जब भी कोई बीमार होता है तो क्या आप अल्लाह या भगवान देखते हैं डॉक्टर के सामने जाकर? आप चुपचाप डॉक्टर ढूंढते हैं। अब डॉक्टर चाहे मोहम्मद इस्माइल हों या डॉक्टर समीर चौरसिया हों, कुछ पता नहीं होता, आपको डॉक्टर चाहिए। तब अल्लाह और ईश्वर एक ही रूप में आपको डॉक्टर में दिख रहा है। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। हारी कोई काजल लावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे।